हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आज से आप लोगों को एग्रोनॉमी पढ़ाऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। एग्रोस मतलब फील्ड एंड नोमोस मतलब मैनेजमेंट। तो आइए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टिलेज। टिलेज एक एंग्लो सैक्सन वर्ड है, टीलियन या फिर टीलियन, जिसका मतलब होता है टू कल्टिवेट और टू रेज क्रॉप। तो हाउ कुड वी डिफाइन टिलेज? इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो टिलेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? टिलेज हम लोग करते क्यों हैं? तो वैसे तो बहुत से ऑब्जेक्टिव हैं टिलेज के, लेकिन इसमें से 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला सीड बेड प्रिपरेशन, दूसरा टू कंट्रोल वीड एंड तीसरा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। टिलेज ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सॉइल में, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेट कराता है, सॉइल को लूजन करता है ताकि रूट पेनिट्रेशन हो सके। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये इमेज में टिलेज हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। हु इज़ फादर ऑफ टिलेज? प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आइए हम लोग जाने टिल्थ क्या है। तो टिल्थ वो है जो टिलेज करने के बाद बनता है, एक आइडियल सीड बेड। टिल्थ सॉइल के 2 प्रॉपर्टी को शो करता है। पहला सॉइल एग्रीगेट एंड दूसरा फ्राइबिलिटी। सॉइल एग्रीगेट मतलब कि सॉइल कितना कॉम्पैक्ट है, एंड फ्राइबिलिटी मतलब कि सॉइल कितना नरम या फिर भुरभुरा है। टाइप्स ऑफ टिल्थ में हम लोग देखेंगे फाइन टिल्थ, कोर्स टिल्थ, फाइन सीड बेड, कोर्स सीड बेड। फाइन टिल्थ तो पाउडरी कंडीशन हो जाता है सॉइल का, एंड कोर्स इज रफ। फाइन सीड बेड हम लोग छोटे छोटे दाने वाले क्रॉप्स के लिए बनाते हैं, जैसे रागी, ओनियन, बरसीम, टोबैको। और कोर्स सीड बेड हम लोग बड़े बड़े दाने वाले क्रॉप के लिए बनाते हैं, जैसे सॉर्गम, कॉटन, चिकपी, अल्फाल्फा एक्सेट्रा। अब हम लोग देखते हैं टिलेज के कितने टाइप्स होते हैं। टिलेज के 3 टाइप होते हैं, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज। तो ऑन सीजन टिलेज हम लोग सीज़न पे करते हैं, जैसे जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, फिर अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। तो सीज़न में जो करते हैं उसको ही सीज़न टिलेज कहते हैं। और ऑफ सीज़न टिलेज होता है जो कि हम लोग फैलो सीज़न में करते हैं, जैसे समर में। और स्पेशल टाइप्स ऑफ टिलेज जैसे एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाए, स्पेशल पर्पस के लिए किया जाए। ऑन सीजन टिलेज 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिपरेटरी एंड इंटर टिलेज, या फिर इंटर कल्टिवेशन, या फिर आफ्टर कल्टिवेशन भी इसको कहते हैं, जिसमें कि हम लोग हैरोइंग करते हैं, फर्टिलाइज़र इनकॉर्पोरेशन करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। कोई सा भी एक्टिविटी जो हम लोग जब क्रॉप फील्ड में हो और तब करते हैं उसको इंटर टिलेज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेटरी टिलेज कितने टाइप्स के हैं। प्रिपरेटरी टिलेज बेसिकली 3 टाइप के हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड सीड बेड प्रिपरेशन। तो प्राइमरी टिलेज हम लोग और सेकेंडरी टिलेज को बाद में डील करेंगे डिटेल में। अभी सीड बेड प्रिपरेशन देखते हैं। तो सीड बेड प्रिपरेशन बेसिकली क्रॉप स्पेसिफिक होता है, जैसा क्रॉप वैसा सीड बेड हम लोग बनाते हैं। जैसे फ्लैट बेड बनाते हैं सीड का ग्राउंडनट में, कैस्टर्ड में और मेज़ में। या फिर हम लोग सेट लाइन प्लांटिंग करते हैं ग्राउंडनट एंड कॉटन में गुजरात रीजन में। या फिर ब्रॉड बेड फरो बनाते हैं हम लोग वेजिटेबल्स में। अब हम लोग देखते हैं ऑफ सीज़न टिलेज। ऑफ सीज़न टिलेज हम लोग अनक्रॉप्ड सीज़न में करते हैं, या फिर फैलो सीज़न। इसको आप लोग समर सीज़न भी कह सकते हैं, जब लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ऑफ सीज़न टिलेज के भी 4 टाइप्स हैं, स्टबल या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज,
पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज हम लोग हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद करते हैं। जैसे शुगर केन का हार्वेस्टिंग हुआ और उसके ट्रेसेस को टर्न या फिर इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं ताकि नेक्स्ट फील्ड प्रिपेयर हो पाए नेक्स्ट क्रॉप के लिए। दूसरा है समर टिलेज। समर टिलेज हम लोग बेसिकली सॉइल बॉर्न पेस्ट या डिजीज़ से बचने के लिए करते हैं। ये सॉइल के इरोजन को भी चेक करता है, पर ये सॉइल के एग्रीगेट को डिस्टर्ब कर देता है। इसको कोडाई उझावो भी कहते हैं तमिलनाडु में। विंटर टिलेज। विंटर टिलेज जनरली प्रैक्टिस होता है टेम्परेट रीजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जहाँ पे कोई भी क्रॉप नहीं लगाया जा सकता, तो तब लैंड को प्लाव करके ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर रिटेन हो जाए। फैलो टिलेज। फैलो टिलेज हम लोग अरेबल लैंड में करते हैं, जैसे कि अरेबल लैंड को छोड़ देते हैं अनक्रॉप्ड ताकि वो अपना हेल्थ को मेंटेन कर ले। ये हम लोग तब करते हैं जब सॉइल का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो, और ये विंड इरोजन को भी प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज, तो स्पेशल टाइप ऑफ टिलेज हम लोग स्पेशल ऑब्जेक्टिव या पर्पस के लिए करते हैं। जैसे सब सॉइल टिलेज। सब सॉइल टिलेज में हम लोग हार्ड पैन्स को ब्रेक करते हैं थ्रू सब सॉइलर, या फिर चीजल प्लाव से ब्रेक करते हैं ताकि उसमें सॉइल में एरेशन मेंटेन रहे। सब सॉइलिंग हम लोग 4 से 5 साल में एक बार करते हैं। दूसरा आता है लेवलिंग बाय टिलेज। लेवलर से हम लोग या फिर स्क्रैपर से लैंड को लेवल कर देते हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और प्लांट का न्यूट्रिशन और ग्रोथ यूनिफॉर्म हो। वेट टिलेज। वेट टिलेज हम लोग सैचुरेटेड कंडीशन में करते हैं, जैसे एनारोबिक कंडीशन ऑफ सॉइल, जैसे जब हम लोग राइस की पडलिंग करते हैं तब। स्ट्रिप टिलेज। स्ट्रिप टिलेज में हम लोग नैरो बैंड ऑफ स्ट्रिप्स लेते हैं, उसको मिक्स या टिल करते हैं और जो बाकी बच गया उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज हम लोग बेसिकली लैंड को साफ़ सफाई करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे कोई भी लिविंग प्लांट जो है अनडिस्टर्ब ना रहे, उसमें वीड, सॉइल बॉर्न पैथोजेन, पेस्ट सब हटा दिए जाते हैं। रिज टिलेज। रिज टिलेज में हम लोग रिजेस से रिज बना देते हैं, जैसे मेज की प्लांटिंग के लिए। कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कंजर्व करता है सॉइल को, कंजर्व करता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है। ये सॉइल एंड वाटर को मेंटेन करके रखता है सॉइल में। ये बेसिकली हम लोग जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके ट्रेसेस को छोड़ देते हैं, रेसिड्यू को छोड़ देते हैं ताकि एवोपरेशन ना हो और सॉइल का जो वाटर है मेंटेन रहे, उसका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता रहे। अब आते देखते हैं कंटोर टिलेज। कंटोर टिलेज वो होता है जो हम लोग कंटोर लाइन के अलॉन्ग करते हैं और जिससे कि इरोजन और रन ऑफ कम होता है। ब्लाइंड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज हम लोग क्रॉप के सोइंग के बाद करते हैं, जैसे क्रॉप सो कर दिया प्री इमर्जेंस के आसपास या फिर अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में मतलब होइंग कर देते हैं ताकि उससे एक्स्ट्रा वीड या ब्रॉड लीफ अपरूटेड प्लांट जो हैं वो हटा दिए जाएं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें डिस्क्राइब करना चाहूँगी रिगार्डिंग कंजर्वेशन टिलेज। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, कंजर्वेशन टिलेज में सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? क्रॉप रेसिड्यू को फील्ड में छोड़ देते हैं ताकि वो सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व कर लें। तो कितना हम लोग रेसिड्यू छोड़ते हैं? 30% या उससे ज़्यादा रेसिड्यू छोड़ते हैं, तब इसको कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइमरी टिलेज क्या होता है। प्राइमरी टिलेज मतलब कि प्लॉइंग मतलब खेत को कैसे जोतते हैं, हार्ड क्लॉड्स को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ताकि रूट पेनिट्रेशन हो सके और सीड जर्मिनेशन हो सके। तो प्लॉइंग हम लोग करते कब है, इसका ऑप्टिमम टाइम कब होता है करने का? प्लॉइंग हम लोग तब करते हैं
जब अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर 25 से 50% तक हो। मतलब ड्राउट क्रॉप के लिए हम लोग 25% ले लेते हैं एंड नॉर्मल क्रॉप के लिए 50% लेते हैं। कितनी बार प्लॉइंग कर सकते हैं? तो हैवी सॉइल में हम लोग 3 से 5 बार प्लॉइंग कर सकते हैं और लाइट सॉइल में 1 से 3 बार प्लॉइंग कर सकते हैं। अब प्राइमरी टिलेज के 4 टाइप्स हैं। डीप टिलेज में हम लोग कितने डेप्थ तक टिल करते हैं? 25 से 30 सेंटीमीटर तक। इसमें डीप रूटेड क्रॉप को लगाते हैं। एंड देन आते हैं सब सॉइलिंग पे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब सॉइलिंग में हार्ड पैन्स को ब्रेक करते हैं और इसको एटलीस्ट 60 से 70 सेंटीमीटर डेप्थ तक करते हैं। ईयर राउंड टिलेज में सालों भर टिलेज करते रहते हैं। ऑन सीज़न में सीजनल करते हैं और ऑफ सीज़न में ऑफ सीज़न का करते हैं। जैसे रबी के बाद फिर ऑफ सीज़न का करेंगे, फिर खरीफ का टिलेज करेंगे। फिर आते हैं टाइड रेज टिलेज में। टाइड रेज टिलेज में वर्टिकली जो टिलेज होते हैं उसको जोड़ देते हैं ताकि वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखने लगे और वाटर हार्वेस्टिंग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। पर ये हैवी रेनफॉल एरिया के लिए उतना सूटेड नहीं है और ये इन्फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। सेकेंडरी टिलेज हम लोग तब करते हैं जब प्राइमरी टिलेज हो गया हो, मतलब सॉइल का कॉम्पैक्टनेस लूजन हो गया हो एंड सॉइल के हार्ड पैन्स टूट चुके हों। सेकेंडरी टिलेज के 3 टाइप्स हैं, जैसे हैरोइंग, प्लैंकिंग, सोइंग ऑपरेशन। हैरोअर से हैरोइंग कर रहे हैं जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं। प्लैंकर से फील्ड को यूनिफॉर्मिटी दे रहे हैं। एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट से सीड को सो कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो टिलेज का एंड मिनिमम टिलेज का। ज़ीरो टिलेज में हम लोग 50 से 100% तक रेसिड्यू को मेंटेन करते हैं। टिल प्लांटिंग करते हैं। टिल प्लांटिंग मतलब कि फील्ड को क्लीन किया, उसके रो जोन्स को ओपन किया, उसमें सीड डाला और उसको बंद कर दिया। और यहाँ पे वीडिंग हम लोग हर्बिसाइड से करते हैं। अब जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, फादर ऑफ ज़ीरो टिलेज इज़ ट्रिपलेट। अब आइए जानते हैं मिनिमम टिलेज के बारे में। मिनिमम टिलेज में हम लोग प्राइमरी टिलेज नहीं करते हैं और सेकेंडरी टिलेज इसमें भी रो जोन्स में करते हैं और यहाँ पे रेसिड्यू हम लोग 30 से 50% तक मेंटेन करते हैं। फर्दर देखें तो मिनिमम टिलेज के 3 टाइप्स हैं, रो जोन्स टिलेज, प्लाव प्लांट टिलेज एंड व्हील ट्रैक प्लांटिंग। आफ्टर प्लांटिंग बस एमबी प्लाव से हम लोग रो जोन्स में टिलेज करते हैं तो उसको रो जोन्स टिलेज कहते हैं। प्लाव प्लांटर में हम लोग सॉइल को प्लाव करने के बाद बस प्लांटर से सीड को सो करा देते हैं और व्हील ट्रैक प्लांटिंग में बस एक बार ट्रैक्टर चलवा देते हैं फील्ड में ताकि वो पल्वराइज हो जाए।